आज का टॉपिक है एलोट्रोपी। क्या होता है एलोट्रोपी? एलोट्रोपी का उर्दू में मतलब होता है बहरूपियत। क्या? बहरूपियत। आप सुनते हैं बहरूपिया का नाम। बहरूपिया क्या होता है? जो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। ये आप किसी भी होटल वगैरह पे जाते हैं तो वहां मुस्कुरे फिर रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने ऊपर कैप वगैरह और दूसरा लिबास पहना होता है, ठीक है, जिससे इंसान की असल शक्ल नहीं लगती, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो कार्टून है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बहरूपियत, एलोट्रोपी, ठीक है। बहरूपियत एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाना। इसकी डिफाइन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाना, इन सेम फिजिकल स्टेट, एक ही तिबाई हालत में, कि एक ही तिबाई हालत में एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा अशकाल में पाए जाने को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। कि इसकी अब एग्जांपल्स हैं। पहले तो रीजंस हैं कि किस वजह से, कि एक एलिमेंट है। अब देखिए सोडियम है ना, तो वो सिर्फ सोडियम की शक्ल में पाया जाएगा। ठोस सोडियम सॉलिड होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है। कभी देखा है कि नमक पानी वाला हो? नहीं। तो इस तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा अशकाल में पाए जाते हैं। रीजंस हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, के एक ही मॉलिक्यूल में उनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो, के एटम्स की तादाद क्या हो? मुख्तलिफ हो। एटम्स की तादाद क्या हो? मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जाम्पल O2 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2। O3 ओजोन। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। एटम्स की तादाद क्या है? चेंज है। इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल, कि एक क्रिस्टल में डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए, कि जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। अब फर्ज किया CH4 है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। फर्ज किया कार्बन है, CH ये अगर इस तरह हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो बकी बाल्स का स्ट्रक्चर बनता है। किसका? बकी बाल्स का। अगर इसको हम इस तरह जोड़ दें, स्पेस में इस तरह जोड़ दें, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। किसका? डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। देखे हाइड्रोजन भी 4 है, कार्बन 1 है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है, ठीक है, लेकिन इनके जुड़ने का स्टाइल क्या है? डिफरेंट है। कि जो क्रिस्टल में इनकी अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन में डायमंड, कार्बन की 3 अशकाल होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल्स। इनमें सिर्फ ये फर्क होता है एटम्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होती है एटम्स की? मुख्तलिफ होती है। ये है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर और ये है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि एलोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कीमियाई खसूसियात चेंज नहीं होती। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या होता है? टेम्परेचर आता होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? वो किससे रिएक्ट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में चेंज हो जाए, एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि सल्फर है, ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बिलो हो टेम्परेचर, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या हो? कम हो, तो ये किस शक्ल में पाया जाएगा? रोम्बिक शक्ल में। किस में? रोम्बिक शक्ल में। अगर 96 से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ये किस में चला जाता है? मोनोक्लिनिक में। इधर देखें सल्फर के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं? 8। इधर कितने हैं? 8। चेंज किस में आई है? इसकी अरेंजमेंट में। ये रोम्बिक से किस में चला गया है? मोनोक्लिनिक में। नेक्स्ट है फास्फोरस। पी से फास्फोरस, फास्फोरस 4। ये क्या है? व्हाइट। ये रेड है। क्या अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो तो वो रेड, अगर बिलो हो तो व्हाइट। नेक्स्ट है SN, कहते हैं टिन को। किसको?
टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इससे कम हो तो ये कितना होगा, किस शक्ल में पाया जाएगा, क्यूबिक शक्ल में, क्यूब की शक्ल में। और अगर इससे ज्यादा हो तो फिर किस शक्ल में पाया जाएगा, टेट्रागोनल की शक्ल में। किसकी, टेट्रागोनल की शक्ल में। और पहले अगर इससे क्यूबिक है तो ग्रे फॉर्म में होगा, और टेट्रागोनल है तो व्हाइट फॉर्म में होगा। इसके लास्ट में लिखे गए हैं फास्फोरस व्हाइट और फास्फोरस रेड की प्रॉपर्टीज। अब फास्फोरस व्हाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, वो रिएक्टिव होता है। ये क्या है, रिएक्टिव है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और वैक्सी सॉलिड होता है। वैक्सी क्या होते हैं, जो पकड़ने पर फिसल जाते हैं, ठीक है, वैक्स नुमा के। ये क्या है, वैक्सी सॉलिड। और ये P4 की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है, जहरीला भी नहीं होता। और ब्रिटल पाउडर होता है, चमकदार क्या होता है, पाउडर होता है। अब इसमें एमसीक्यूज ये आते हैं, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 96। टिन का कितना है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड्स में ये आया हुआ होता है कि टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, फास्फोरस के कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बस।